नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह साप्ताहिक भविष्यफल जो कि 12 से 18 सितंबर 2022 का है, इसके अंतर्गत आने वाले पर्व के बारे में सबसे पहले जानकारी ले लें। 12 सितंबर द्वितीया तिथि श्राद्ध है। 13 सितंबर को अंगारकी चतुर्थी है और तृतीया तिथि श्राद्ध है। 14 सितंबर को चतुर्थी तिथि श्राद्ध, 15 सितंबर को पंचमी तिथि श्राद्ध, 16 सितंबर को षष्ठी तिथि श्राद्ध और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती और सप्तमी श्राद्ध भी है। 18 तारीख को अष्टमी श्राद्ध है। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में तिथियां आपको बताई गई हैं। और अब राशिवार आप अपना भविष्य सुनिएगा। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह उत्तम फलदायक है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। धन लाभ के भी योग वर्ष सप्ताह के अंत में बनते हैं तथा कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कारण आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने के योग भी प्रतीत होते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए अपनी कही गई बात में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह शुभ है और विद्यार्थी वर्ग के लिए व्यस्तता का समय है। वृषभ राशि, आपकी राशि के अंतर्गत इस सप्ताह में कुछ धार्मिक यात्रा या मांगलिक खर्च के योग बनते हैं। हो सकता है कोई पुराना खर्च बचा हो, वो इस सप्ताह में देना पड़ रहा हो। विशेष करके ये सप्ताह का मध्य आपको कुछ नए कार्य की तरफ प्रेरित करेगा। मान सम्मान सफलता भी प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत उत्तम है। अपने कार्यों से लाभ और यश दोनों प्राप्त होगा। कृषक वर्ग के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। किए हुए कार्यों में थोड़ी अड़चन आएगी। थोड़ा खर्चीला समय जरूर है। नौकरी करने वालों के लिए अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए किए गए कार्यों की सफलता और यश प्राप्त होगा। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह लाभप्रद है। हो सकता है विगत सप्ताह में आपके स्वास्थ्य पे विपरीत असर रहा हो, तो इस सप्ताह में आपको चिकित्सा लाभ मिलेगा, अपने स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा तथा धन लाभ की जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। कृषक वर्ग के लिए भी कार्य नए योजना बनाने के योग बनते हैं। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण और खर्च की अधिकता रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए ये सप्ताह में कुछ राजकीय कार्य जो अधूरे पड़े थे उनकी पूर्ति करने का उचित अवसर है। अपने कार्य में व्यवधान न हो, इसलिए थोड़ा सा शांति से सतर्कता से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होगा। आपकी लाभ के योग भी हैं। धन लाभ की उत्तम स्थितियां बनेंगी तथा मान सम्मान की वृद्धि के योग भी इस सप्ताह में बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। थोड़ा ध्यान रख कर के खर्च करें, उधारी से बचें। कृषक वर्ग के लिए भ्रमण और खर्च की अधिकता रह सकती है। नौकरी करने वालों के लिए इच्छित कार्यों में सफलता तथा भ्रमण के योग बनते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्चीला सप्ताह है, इसलिए नियंत्रण रखते हुए खर्च करें। सिंह राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी तथा आने वाले समय के बारे में कुछ योजना बना सकेंगे और वो योजना सफलता भी प्राप्त करवाएगी। निश्चित रूप से आपको ईश्वर की
कृपा रहेगी। यह सप्ताह आपको धन लाभ के लिए भी उत्तम रहेगा तथा पुराने मिलने वाले मित्रों के सहयोग से भी काम अच्छा बनेगा। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत शुभ है तथा कृषक वर्ग के लिए थोड़ा भ्रमण कारक समय है। कुछ सरकारी कामकाज अगर रुके हुए होंगे तो उसमें प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए परिवर्तन योग बनता है। कुछ कार्य या ओहदे में परिवर्तन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक है। खर्च पर नियंत्रण रख करके समय की बचत करते हुए अपना अध्ययन करें। कन्या राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में बहुत सोच समझ करके कार्य करने का ध्यान रखें। हो सकता है कोई बड़ा खर्च की योजना आप बना लें और उसको सहन करने की क्षमता कम हो, इसलिए थोड़ा खर्च पर नियंत्रण रखें और बड़ी योजना बनाने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर देख लें। अनावश्यक भ्रमण न करें, थोड़ा ध्यान रखें जिससे कि आपकी सेहत पे भी विपरीत प्रभाव न पड़े। मांगलिक कार्यों के लिए योजना बनेगी तथा सप्ताह के अंत में कुछ शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए समय सामान्य है। अपने समय पर काम करेंगे तो ही निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण और खर्च की स्थिति बनती है। स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय है। अपने समय का सदुपयोग करने का ध्यान रखें। तुला राशि, आपकी राशि में कुछ समाज से जुड़े हुए कार्य करने के इस सप्ताह में योग बनते हैं। कुछ साझेदारी के जो कार्य हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न न आए, इसकी सावधानी भी रखना चाहिए। कोई मनमुटाव न हो, ध्यान रखें। अपनी वाणी में सावधानी रखें। अनावश्यक बात कहने पर थोड़ा ध्यान रखें। वैसे व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अनावश्यक खर्च के योग बनेंगे। कृषक वर्ग के लिए समय अनुकूल है। अपने कार्य में सफलता और यश प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों के लिए अपने अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी तथा कार्य की सराहना भी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के लिए इस सप्ताह में कुछ प्रतियोगी कार्य में अगर आप व्यस्त हैं या आपने ध्यान दिया है तो थोड़ा सावधानी से कार्य करें ताकि आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ सके। आपको विशेष रूप से रोग और शत्रु आप पर हावी न हो, इसका भी ध्यान रखें। यह सप्ताह में थोड़ा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न हो, सावधानी रखें। खाद्य पदार्थ के सेवन में भी सावधानी रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में इच्छानुरूप कार्य करने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी सामान्य समय है। अपनी इच्छानुसार कार्य करने के योग बनते हैं। नौकरी करने वालों के लिए विपरीत परिस्थितियां रह सकती है। थोड़ा भ्रमण और खर्च की संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। धनु राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मानसिक संतुष्टिदायक है। संतान के कुछ कार्य रुके हुए हैं, उनको पूर्ति करने में भी समय अच्छा रहेगा। सप्ताह में लाभ मिलेगा। शिक्षा की हो चाहे उनके भाग्योदय की चिंता हो, वो दूर होने की स्थिति बनती है। वैसे शत्रुता थोड़ी पुरानी जागृत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो अज्ञात शत्रु आप पर हावी नहीं हो सकेंगे। सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। धन संपत्ति के योग बनेंगे तथा व्यापारी वर्ग के लिए इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कृषक वर्ग के लिए भी शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए समय कमजोर है, थोड़ा ध्यान रखें। अनावश्यक भ्रमण के योग बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। मकर राशि, आपकी राशि के लिए इस सप्ताह में कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने की योजना बन सकती है।
हो सकता है अपने मकान में कोई काम करना हो, कोई अधूरा पड़ा हो तो उसकी योजना बन सकती है, परंतु सावधानी से करेंगे तो उसमें अनावश्यक खर्च से ध्यान रखें। यह सप्ताह खर्चीला अधिक है, बिना बात के खर्च हो सकता है। और इस सप्ताह के उत्तरार्ध में यात्रा के योग बनते हैं। यात्रा आपको लाभप्रद रहेगी। कुछ पुराने इष्ट मित्रों से या वरिष्ठ लोगों से आपके समागम होने के योग बनते हैं, जिससे भविष्य में आपको लाभान्वित होने के अवसर मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह अनुकूल है। कृषक वर्ग के लिए भी यह समय अच्छा है, धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक चिंता और तनाव रह सकता है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए इच्छित कार्य की प्रगति के योग बनते हैं। कुंभ राशि, आपकी राशि में अपने किए गए कार्यों से सफलता और यश प्राप्त होगा और किसी के भरोसे कार्य छोड़ने से कार्य में रुकावट या बाधाएं आ सकती है, तो आपको सौंपा हुआ कार्य स्वयं करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यह सप्ताह भरोसे में कार्य करने का नहीं है। अनावश्यक व्यय और समय की बर्बादी न हो, इसका ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। खर्चीला जरूर है, परंतु आवक भी उतनी उस अनुपात में हो जाएगी। कृषक वर्ग के लिए उत्पादन में मदद मिलेगी। अच्छे कार्य की योजना बनेगी। नौकरी करने वालों के लिए अपने कार्य से मन संतुष्ट रहेगा तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्च की अधिकता रह सकती है। मीन राशि, आपकी राशि में धन और परिवार के लिए यह सप्ताह अधिक व्यस्तता का है। कुछ कार्य आपके ऊपर जिम्मेदारी के रहेंगे, जिन्हें आपको समय में पूरा करना होगा। तो इस सप्ताह में ध्यान रखें, यथा समय कार्य में गतिशीलता रखेंगे तो ये कार्य लंबित नहीं रहेंगे, सफलता भी मिल सकेगी और कार्य में सफलता के बाद आपको सामाजिक यश भी प्राप्त होगा। तो इसलिए थोड़ा गतिशीलता बनाए रखें। वैसे सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी नए सम्मान के योग बनते हैं। हो सकता है सामाजिक सम्मान मिले या कुछ पुराने कार्यों की सफलता के कारण से अपने कुछ साथियों से आपको एप्रिसिएशन मिले, प्रतिष्ठा वृद्धि के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए अनावश्यक खर्च के योग बनते हैं। नौकरी करने वालों के लिए कार्य में परिवर्तन के योग बन सकते हैं तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए यह उचित समय है, धन लाभ के योग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह सप्ताह शुभ रहे।